इस लेक्चर के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर था उसके अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को देख लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करते हैं अगले फंडामेंटल राइट की, फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हम सबसे, ये तो एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई, इसके अंदर आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27 एंड 28 चार आर्टिकल्स आते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 का टाइटल किस प्रकार से दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान निर्माताओं के द्वारा? इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या, इन सारे वर्ड्स को समझते हैं। वर्ड दे रहा है सबसे पहला कंसाइंस, दूसरा रिलीजन को प्रोफेस करना, तीसरा रिलीजन को प्रैक्टिस करना और चौथा उसे प्रोपोगेट करना। इन चार संदर्भ में एक इंडिविजुअल के पास कंप्लीट तरीके से फ्रीडम है। इन चारों चीज़ों को आराम से समझते हैं। आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी पर्सन हो, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करा जाएगा। सारे लोग इक्वल तरीके से एंटाइटल्ड होंगे टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड उनका एक अधिकार उनको दिया जाएगा डैट वो फ्री तरीके से अपने धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ उनकी कंसाइंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। उस चीज़ में भी उनकी कंप्लीट लिबर्टी है कि उनको धर्म को फॉलो करने का मन है भी कि नहीं भी। यानी कि ज़रूरी नहीं है हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर सिर्फ रिलीजियस एंगल ढूंढें। जिनका धर्म के अंदर विश्वास नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, अथीस्ट, है ना, नास्तिक, ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और ऐसे लोगों को भी कंप्लीट लिबर्टी है वेदर दे वांट टू बिलीव इन सर्टेन द नंबर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस और नॉट, या पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट। बात करते हैं सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की। ये कौन सा फ्रीडम है, क्या होता है कंसाइंस? ये एक प्रकार से एक इंसान की अंदरूनी फ्रीडम है कि जिस भी प्रकार से आप अपना लव गॉड के प्रति दिखाना चाहते हो या किसी एक क्रीचर के प्रति जिसके लिए आपके दिल में विश्वास है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको सुकून मिलता है, ये आपका इनर फ्रीडम है कि आप अपना रिलेशन गॉड के साथ या किसी भी क्रिएचर के साथ जिस भी तरीके में द वे यू डिजायर आप उसको एक्सप्रेस कर सको इनर तरीके से, जैसे आपका मन है। भजन लगाकर, कीर्तन लगाकर, मूर्ति पूजन कर कर, दूध से स्नान करवाकर, दही शहद से स्नान करवाकर, चादर चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती चढ़ाकर, आप इन सब में विश्वास नहीं रखते हो। आप ये सोचते हो कि किसी का पेट भर दो तो किसी को पैसे देकर, कहीं पर फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपये या 15,000 रुपये जोड़े और किसी को कड़ी चावल खिला दिया रोड के किनारे, जितनी भी देर को जितना बंदोबस्त आपसे हो पाया। ये आपकी टोटल तरीके से कंसाइंस है। जो भी आपकी आत्मा को अंदरूनी सुख दे उसके लिए आप कुछ भी एक्टिविटी गॉड से कनेक्टेड फॉर्म में या दूसरे क्रीचर्स का भला करना या कुछ भी करना, कि आप मान लो कि पूजा पाठ नहीं करते, मूर्ति पूजन नहीं करते, आप कभी मंदिर नहीं गए, लेकिन आपका एक रूटीन है कि आप मदर डेयरी की आधे आधे किलो की दूध की थैलियां खरीद कर उसको फाड़ कर उसके अंदर ब्रेड के पीसेस मिलाकर गली के कुत्तों को खिलाते हैं डेली। आपने इस रूटीन को कभी नहीं तोड़ा, तो आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ये मेरा धर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अब जब मैं एक बात को ये बोल रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि जो चीज़ आपको अंदरूनी खुशी दे, इसका मतलब अर्पित ये नहीं होना चाहिए कि किसी को मारना या फिर मुझे किसी को दुख देना जो खुशी देता है। यहां पर थोड़ी सी बात स्पिरिचुअल सेंस में हो रही है, ठीक है। दूसरा, राइट टू प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब ये होता है आपका जो भी रिलीजियस बिलीफ या फेथ है आप उसको ओपनली और फ्री तरीके से आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं भी है तब भी डिक्लेयर कर सकते हैं। राइट टू प्रोफेस का मतलब ये भी है, आप या तो ये डिक्लेयर कर दो मेरा इस धर्म के अंदर, इस देवी देवता के अंदर विश्वास है, आप उसको, अभी हम देखेंगे प्रोफेस से ही प्रोपोगेशन भी आता है, दूसरों को भी जोड़ना चाहते हैं, दूसरों को भी कहते हैं चलो मेरे साथ मंदिर चला करो, शाम को जो तुम्हें नेगेटिविटी आती है कुछ भी आती है, मतलब कुछ भी अगर आप ऐसी बात करते हो तो यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डिक्लेयर दिस। इवन आपको फ्रीडम इस सेंस में भी है कि अगर आप ये मानते हो कि मेरा धर्म वगैरह में या किसी इस पूजा पाठ के अंदर विश्वास नहीं है, मेरा मन नहीं करता, मैं मंदिर के अंदर नहीं आना चाहता, मुझे नहीं पसंद ये भक्ति और ये सब गाने, देन ऑल्सो यू कैन डिक्लेयर दिस फ्रीली। आपको ऐसा नहीं है कि आपने ये बोल दिया कि नहीं मुझे तो ये भक्ति करना अच्छा नहीं लगता,
और बजरंग दल वालों ने पकड़ के आपके घुटने के कटोरे निकाल दिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस। आप जिस भी फॉर्म में रिलीजियस वर्शिप करना चाहो, जो भी रीति रिवाज, प्रथा, दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, धूप बत्ती लगाना, फल, फूल, फूल की माला, जो भी आपकी प्रक्रिया है वर्शिप करने की, सूरज पे जल चढ़ाना, माला जपना, चैंटिंग करना, एफर्मेशंस करना, ठीक है, मेडिटेशन करना, जिस भी प्रकार से आप रिलीजियस वर्शिप करना चाहते हो, रिचुअल्स करना चाहते हो, जो भी सेरेमनीज, मतलब काइंड ऑफ हवन आपने रखा हुआ है घर पे पंडित को बुलाने के लिए, कुछ आप पाठ वगैरह करवा रहे हो घर के अंदर, आप अपनी बिलीव्स और आइडियाज़ को जैसे मर्जी चाहो वैसे परफॉर्म कर सकते हो। ऊपर क्या था, आप डिक्लेयर कर रहे हो, सिर्फ नीचे आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, जैसे मर्जी आप चाहो। अब प्रोपोगेट क्या होता है, आपके जो भी रिलीजियस बिलीव वगैरह हैं, इंसान का एक मन करता है ना कि जब उसको ईश्वर की आराधना करते हुए कुछ एक अच्छा प्राप्त हुआ हो, उसको ये लगता है कि मेरी अगर इस चीज़ से दुख तकलीफें मिट गई और सिमिलर सी सिचुएशन में मैं किसी और को देख रहा हूं तो दूसरों को भी बताऊं इसके बारे में। यही चीज़ है राइट टू प्रोपोगेट। आप अपने जो भी रिलीजियस बिलीफ है, या जो भी जिस भी धर्म के अंदर, जिस भी देवी देवता के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आपका विश्वास है, आप उसको फ्री तरीके से विदाउट एनी डर आप उन आइडियाज़ को ट्रांसमिट कर सकते हो और डिसिमिनेशन कर सकते हो। उनका डिसिमिनेशन का मतलब होता है डिसिमिनेट करना, यानी कि स्प्रेड करना। किसी भी माध्यम से आप ये काम कर सकते हो आज के टाइम में, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो, या आपने कोई एक आश्रम खोल रखा है, ठीक है, या फिर आप काइंड ऑफ जिससे मिलते हो नॉर्मली उसको बातों बातों में बता दे रहे हो ये वाली चीज़ कि आपको अगर इस चीज़ से ये नहीं मिल रहा है तो आप ना, वो मंदिर एक थोड़ा सा दूर पड़ता है, आप उस पर पहाड़ों पे चढ़कर जाओ और 11 सोमवार ये वाली चीज़ करके देखो। ये चीज़ आप आराम से किसी को भी बता सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप जिस भी धर्म के बारे में कोई भी बात करना चाहते हो। उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है हमारा, यहाँ पर राइटर ने एक बात लिखी हुई है, यहाँ पर जो राइट टू प्रोपोगेट है, या फिर कोई भी जो राइट है प्रोफेस करना, कंसाइंस, प्रैक्टिस वगैरह, यहाँ पर ऐसा राइट नहीं आता है कि आप अपने, मान लो प्रोपोगेशन की बात करते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ एक बार के लिए से, राइट टू प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यहाँ पर ऐसा राइट नहीं आता मयूर कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स को ट्रांसमिट तो कर रहे हो, उसे फैलाते रहे हो, उसे डिसमिनेट तो कर रहे हो, लेकिन आप ये कहो कि मैं ना तुम्हें ना जबरदस्ती एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ इस रिलीजन के अंदर और फिर देखो तुम्हें कितने मजे आएंगे, तुम्हारी जिंदगी देखो कैसे स्काई रॉकेट बन जाएगी। राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन अगेंस्ट हिज और हर विल, ये इसका पार्ट नहीं है। यानी कि फोर्सेबल तरीके से अगर कन्वर्जन अगर हो रही है तो ये एक प्रकार से फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, फोर्सेबल कन्वर्जन अलाउड नहीं है तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, लेकिन अब ये जो कन्वर्जन के ऊपर अगर कुछ भी इशू आता है तो आपको ये आर्टिकल कोट करना पड़ेगा, इसलिए मैं चीज़ बता रहा हूँ। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25 के अंदर इसका ये चौथा फीचर, राइट टू प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये चीज़ आपको कोट करनी पड़ेगी। चार चीज़ों से, क्या मुझे पहले ये बता दो, ये जो इसकी डेफिनेशन है आर्टिकल 25 की, उसके अंदर ये चार आपको कीवर्ड समझ में आए सब लोगों को? कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। बताओ, कुछ भी चीज़ में कंफ्यूजन है या फिर मिक्स तो नहीं हो रहा कुछ भी? जल्दी बताओ। आगे बढ़े हम लोग, बोलो। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट आर्टिकल 25 जो है ये सिर्फ रिलीजियस बिलीफ या रिलीजियस डॉक्ट्रिन को वो कवर नहीं करता है, बट रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी कवर करता है, रिचुअल्स वगैरह को भी। अभी ये रिचुअल्स ऑब्वियस ये बात यार पे, ये भी तो हम कहेंगे ना, कोई भी आर्टिकल एब्सोल्यूट तो होता नहीं है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो वैसे भी एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पर इतने रिलीजन टर्म्स में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि फिर एक इंसान अपने रिलीजन को महान दिखाने के लिए दूसरों के रिलीजियस भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। ठीक है, राइटर कुल मिलाकर आपसे ये कहना चाहता है कि आर्टिकल 25 के अंदर हमारी बिलीव्स प्लस रिचुअल प्रैक्टिसेस दोनों इस आर्टिकल का पार्ट है। मोर ओवर, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर अपने देश से चला है वो किसी को हार्म नहीं कर रहा। किसी भी रिलीजियस जो जगह है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च,
आर्य समाज, आश्रम, कुछ भी चीज़ है, अगर ऐसी कोई स्तूप बन रखा है, मोनास्ट्री है बुद्धिज्म जैनिज्म की, वहां पर जाकर किसी की भावना को आहत नहीं पहुंचा रहा है, कोई तोड़फोड़ नहीं मचा रहा है, अपनी कंट्री से जो भी उसकी कंट्री के अंदर जिस प्रकार से पूजा पाठ होती है और जिसकी भी वो चैंटिंग कर रहा है, तो ये राइट्स ना सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो जो लोग हों वो सिटीजन हो, चाहे वो नॉन सिटीजन हो, यानी कि फॉरेनर्स वगैरह भी अपने हिसाब से, एक सेकंड, फॉरेनर्स वगैरह भी, नॉन सिटीजन भी अपने हिसाब से इस राइट को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे वो अपने धार्मिक बिलीफ्स को क्या कहते हैं रख सकते हैं अपने मन के अंदर, प्रोफेस कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज इतनी अच्छी है कि ये चीज ना दूसरी कंट्री ने भी कर रखी है अलाउ। अगर अलाउ नहीं कर रखी होती तो मुझे एक बात बताओ जरा अर्पित, हरे रामा हरे कृष्णा इतनी बड़ी संस्था है, ठीक है, तो इनके आइडियाज ही तो गए ना वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है उनको राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होना, कि वो अपनी पूरी जिंदगी त्याग कर मथुरा वृंदावन के अंदर परमानेंट सेवाकारी बन जाते हैं। बताओ सही क्या गलत है ना, ये चीज है। हाउएवर ये जो राइट्स हैं, यहां पर कुछ कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी। वो रिस्ट्रिक्शंस किस किस ग्राउंड पे हैं? एक तो पब्लिक ऑर्डर, दूसरा पब्लिक मोरालिटी, तीसरा पब्लिक हेल्थ, और कुछ अदर प्रोविजन जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फर्दर जो नेशन स्टेट है, जो सरकार है, उसको एक चीज परमिट करी गई है क्या, कि स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकता है या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या दूसरी सेकुलर एक्टिविटी जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ एसोसिएटेड हो। यहां पर क्या किसकी बात हो रही है? जैसे यार आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये देखा जाता है कि एक पर्सन की हेल्थ के साथ वो चीज़ ठीक नहीं है। कैसे? यहां पर बात मैं बायोलॉजिकल हेल्थ की कर रहा हूं। आपने एक चीज़ देखी है, धर्म के नाम पर कई सारी स्टेट में एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, रिलीजियस एक्टिविटी, जिसमें अपने आप को लोहे के चाबुक या फिर चाकू वगैरह या तलवारें अपनी पीठ पर मारी जाती हैं, है ना? क्या? मुहर्रम, है ना? देखा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं कोई लोग इस पे आर्ग्यू करना चाहें तो क्या उनके ओपिनियन ठीक है कि नहीं है? बताओ जरा। इससे कौन सा अल्लाह, कौन सा भगवान खुश हो सकता है? बताओ। अगर कोई आर्ग्यू करे तो ये बताओ ठीक है कि गलत है ये आर्ग्यूमेंट। अगर कोई किसी को रोकना चाहे कि देखो इससे तो मर सकते हो, तो ये आर्ग्यूमेंट ठीक है कि गलत है? बताओ। भगवान को खुश करने के लिए और भी रास्ते हैं, इससे कोई खुश नहीं हो। अगर ऐसा होता है, एक बार बताना जरा, सिर्फ इसी से ही अगर बहुत सारी चीजें होती, मैं कह रहा हूं अगर ये सोल प्रैक्टिस होती, हम एक बात कर रहे हैं सिर्फ एक चीज की, तो हर कोई इसको करके और फिर तो वो खुद भी खुदा का स्थान मांग ले ऊपर जाकर, भगवान से कहते एक भगवान का दर्जा मुझे भी दे दो। लेकिन अगर मतलब कुल मिलाकर हम यहां पर यही कह रहे हैं कि कभी कभार अगर स्टेट को लगता है, सरकार को लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, कुछ दूसरी प्रोविजंस के खिलाफ है, तो स्टेट उन पर प्रतिबंध लगा सकता है साफ तौर से। कोई यात्रा ऐसी निकल रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम बच्चों की बलि देंगे, जो भी बच्चे अगर सामने से यात्रा किया है, तो एक बार बताओ ये क्या चीज़ ठीक है कि गलत है? इट इज़ अगेंस्ट मोरालिटी, अगेंस्ट कानून। और कंट्री के अंदर एक, मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी चीज हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है? कि रिलीजन क्या, फिर या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े लॉज? बताओ हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है ना? धर्म होता है क्या? धार्मिक लॉज होते हैं क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो ट्रिपल तलाक अबॉलिश नहीं होता। ठीक है। दूसरा, A state is permitted to provide for social welfare and reform and through open Hindu religious institutions of a public character सभी क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ द हिंदूज के लिए। अब जो हिंदूज है ना, ये ब्रॉडर कैटेगरी है वर्णा सिस्टम की। क्या आप सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब हिंदू कैटेगरी हैं, बताओ। इस्लाम के अंदर ये चीज होती है क्या जैद, बताना जरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? नहीं ना। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? हिंदू सोसाइटी का। लेकिन इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, अगर धार्मिक संस्थाएं बनी हुई हैं, हिंदू टेम्पल्स या हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो किसके ऊपर इन चारों में से प्रतिबंध लगाई जाएगी अर्पित के, जो नहीं घुस सकता अंदर? शूद्र। तो इसके लिए यही आपसे राइटर यहां पर ये कह रहा है कि नेशन स्टेट कैन मेक फेवरेबल प्रोविजंस, तेन की एंट्री यहां पर हो सके। ये एक एग्जांपल समझ में आया क्या सबको? इन दोनों पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत है किसी को भी? सबको समझ में आ गए? अब इससे इनका एक बार बताओ जरा, सोशल वेलफेयर प्रमोट होगा कि नहीं होगा जैद? और इस प्रकार के रिफॉर्म्स जो हैं ये सही है कि गलत है ना? क्या ये समझ में आया? पहले दोनों पॉइंट जैद बताओ, आगे बढ़े। हाँ मैं बताता हूँ हमारे जो आर्टिकल, अभी तो हम 25 पे है ना, 28 तक जाते जाते हम ये भी पढ़ेंगे। देखो, पर्सनल रिलीजियस लॉज जो है ना, पर्सनल रिलीजियस लॉज ये अलाउड है, लेकिन जब लोगों को बहुत ज्यादा आपत्ति होने लग जाए ना, इससे इसका विरोध होने लग जाए, तब उन चीज को एबॉलिश करा जाता है, हटाया जाता है सरकार के द्वारा, जैसा कि ट्रिपल तलाक के साथ करा गया। बड़ी सारी औरतों के प्रति ये चीज काइंड ऑफ उनके साथ नाइंसाफी थी, ट्रिपल तलाक। कि जस्ट बिकॉज, एक बात बताओ जैद, कोई भी चीज ना धार्मिक मामलों के अंदर मजाक नहीं होता है ना। गुस्से में भी अगर कोई 3 बार तलाक बोल दे, तो प्रॉपर अगर हम लोग इस्लामिक कोडिफिकेशन से जाएं, तो उस औरत को घर छोड़ के जाना पड़ेगा ना अपने शौहर का, है ना? लेकिन क्या इससे हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस औरत को कितनी तकलीफ होगी अकेले रहकर रहने में से? सोचो जरा। और जो दो शादी आप अलाउड कर रहे हो ना, मतलब जो आप कह रहे हो, मतलब ये एक पर्सनल कोडिफिकेशन ऑफ लॉ जो अलाउ है ना, पर्सनल रिलीजियस लॉज, ये उसके तहत है। सरकार को अगर प्रतिबंध लगाना हो तो इसके ऊपर नहीं लगा सकती क्या? जरा बताना जरा। बिल्कुल। क्या ट्रिपल तलाक का विरोध नहीं हुआ था? और सिर्फ विरोध हिंदुस्तान में नहीं, कि बाहर की कंट्रीज ने नहीं करा था हमारा। लेकिन इसके लिए क्या होता है, मैं आपको बात बताता हूं, जो आप कह रहे हैं ना हट नहीं सकता, वो नहीं हो सकता पे, बात पता है क्या होती है? यहां पर एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का एंगल होता है जैद, बताओ हाँ कि ना? ये चीज छेड़ना ना, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, कि हो सकता है कि पूरे के पूरे उस रिलीजियस कम्युनिटी के सारे वोट आपके हाथ से निकल जाएं अगर वो छिड़ जाए तो। ये चीज है। हाँ। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर नहीं नहीं, मैं बताता हूं इसका इसका समझ गया, समझ गया। अधिकार दोनों के अलग हो गए, हिंदू के अंदर है नहीं दो वाइफ रखने का अलाव, है ना? यहाँ पर हाँ, दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट तो करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अर्पित, ये वाली बात ना यहाँ पर कैसे अलाउड है? हिंदुस्तान के अंदर ना लिबर्टी और फ्रीडम का एंगल ना धर्म के मामले में काफ़ी ज़्यादा है। जितना बुलंद होकर हम धर्म को यहाँ पर एंजॉय कर लेते हैं, जैद मुझे एक बात बताओ, कोई भी कंट्री ऐसी है जहाँ पर इतना इतना ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर सके? यूरोपियन कंट्री को छोड़ दो, यूरोपियन कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी का एंगल मिसिंग है ना फिर। तब बात करो यूरोपियन कंट्री से, फिर जब इतने ज़्यादा धर्म आपको देखने को मिलते हो। यहाँ पर तो धर्म के कितने सारे प्रकार है, कितने सारे प्रकार है, अनगिनत प्रकार है। हम तो रेगुलर बेसिस पे वही सुनते रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, इसके लेकिन बहुत प्रकार है। हिंदुज्म भी क्या सिर्फ एक ही चीज है? बताना जरा। उसके अंदर भी ऐसे तो ब्रॉडर कैटेगरी और आओ, तो आशमा बताना जरा। वैष्णविज्म और शैविज्म नहीं है? अलवर्स और नैनर्स वगैरह, और भी उनके सब पार्ट्स होते हैं।
ये चीज यहां पर अर्पित इस वजह से भी अलाउड है कि जो पर्सनल रिलीजियस लॉज अलाउ करने दिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर रिलीजियस टर्म्स में अंदर लिबर्टी काफी ज्यादा है। जब तक ये माना जाता है कि आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो ना, या हार्म नहीं कर रहे हो फिजिकली, या दंगे वाली सिचुएशंस में आ जाए, तब तक जैसे मर्जी आपको एंजॉय करना आप कर सकते हो। आर्टिकल 25 दो तरह की एक्सप्लेनेशन कंटेन करता है। एक ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो पर्सनल रिलीजन है ना, जैसे अर्पित आप वो शादी वाली बात कर रहे थे, तो ये वाली चीज ना आप देखो, ये सिखों के कंटेक्स्ट में बेर आउट है, क्योंकि वो उनके धर्म का एक एंगल है। क्या कृपाण को कैरी करना, दिस इज टू बी इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन, लेकिन आप क्या बाकी सारी जगह पर, अच्छा कृपाण क्या एयरपोर्ट वगैरह पे भी कैरी कर सकते हैं? छोटे वाला अलाउड है ना, लेकिन हम एक छोटा सा किचन का चाकू रख के भी जा सकते हैं क्या इधर उधर? नहीं। अब ये चीज क्यों अलाउ करी गई? ये चीज सही है कि गलत है, बताओ? सही है कि गलत है? सही है। अगर कोई पर्सन मान लो कृपान से अटैक कर देता है, तो वो पर्सन गलत है, ना कि बुरा का बुरा रिलीजन। बताओ है कि नहीं इसमें? है ना? अब उनका रिलीजन अलाउ करता है इस चीज को, उनके अंदर 5K का कंसेप्ट होता है सिखिज्म के अंदर। क्या? कच्छा, कृपाण, कड़ा, केश, केश यानी कि बाल, और कंगी। इसको कहते हैं 5K का कंसेप्ट इन सिखिज्म। उसके अलावा दूसरी चीज आर्टिकल 25 के अंदर, एक तो पहले एक्सप्लेनेशन ये हो गई, दूसरी एक्सप्लेनेशन मार्क कर देता हूं इसको। दूसरे, जब हम बोलते हैं ना हिंदूस, और पे ध्यान से सुनने वाली बात सब लोग, हिंदूस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज के कंटेक्स्ट के अंदर हिंदूज ना, सिखों को भी कहा जाता है, जैनास को भी कहा जाता है, और बुद्धिस्ट को भी कहा जाता है। क्या मुझे कोई बता सकता है ऐसा क्यों? सबसे पहले तो एक मिनट, एक मिनट बस, पहले चल कर एक पीछे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं। इस क्लॉज के अंदर जब ये वाली बात करी जाती है, जो रेफरेंस है हिंदूज का, ऐसा माना जाता है कि हिंदूज के अंदर सारी कैटेगरी आएंगी, सिख, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। और जो रेफरेंस जब हम लोग बोलते हैं हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, तो उसको हमें आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग ही कंसिडर करना है। हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मतलब टेम्पल्स, गुरुद्वारा, जैना मोनेस्ट्री एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, या फिर बुद्धिस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, या फिर जैना रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। ये सब कुछ ब्रॉडर कैटेगरी एक हिंदू के अंदर ही आता है। ऐसा क्यों, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। ओरिजिनली देखो क्या था, बिल्कुल सही बोला आपने। ओरिजिनली जो थे, जो ये, चाहे आप बात करो सिखिज्म के फाउंडर की, कौन थे सिखिज्म के फाउंडर? गुरु गुरु नानक देव जी। जैना के फाउंडर कौन? जैनिज्म के फाउंडर कौन? ठीक है। और मतलब जनरली किसके साथ एसोसिएट करा जाता है, अगर आप मान लो फाउंडर ना करके? वर्धमान महावीरा, है ना, तीर्थंकर। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन? गौतम बुद्ध। ये सारे के सारे जो लोग थे, ये किससे परेशान थे? ये जो महान आत्माएं थी, किससे परेशान थी उस जमाने में? और ये सब लोग ये कहते थे ना कि विद इन द हिंदुज्म जो भी रीति रिवाज परंपरा वगैरह वो चल रही है, वो ना समाज में बंटवारे करते हैं लोगों के बीच में। उसकी वजह से, मतलब हिंदू नहीं करते हैं, हिंदूज आर नॉट द प्रॉब्लम, बट द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुज्म इज द प्रॉब्लम। इसलिए इन्होंने वैदिक लिटरेचर को भी एक्सेप्ट करने से मना करा था, याद है? इन्होंने ये भी कहा था कि भगवान का रास्ता जो है वो अपने ऊपर, अपने अंदर झांक कर देखा जा सकता है थ्रू मेडिटेशन वगैरह, आइडल वर्शिप वगैरह नहीं करनी चाहिए। लेकिन ओरिजिनली ये जो तीनों फाउंडर्स थे, ये विद इन द वर्ण सिस्टम कौन से वर्ण के थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसके? क्षत्रिय।
और ये जो क्षत्रिय कैटेगरी जो आती है कौन से धर्म के साथ एसोसिएटेड है? हिंदू। तो आप समझ गए मयूर, अर्पित, बिस्मे, आशिमा, कि कभी भी एक्सप्लेनेशन देनी हो इंटरव्यू में तो क्या बोलोगे? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बताओ। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि देखो क्या क्या आप भी जानते हो इसमें धर्म से जुड़े जो भी सवाल वगैरह होते हैं ना, हमें उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम कोई ऐसा तो है नहीं कि हम दो लोग खड़े होकर चाय पी कर नुक्कड़ पे बात कर रहे हैं कुछ भी बोल दो, है ना। वहां पर हमारी छोटी सी गलती या कोई भी चीज़ अर्पित जान रहे हो ना कि बहुत बुरा इंपैक्ट डाल सकती है इंटरव्यू रूम में, कि ये पर्सन की सोच देखो कितनी नीच सोच का पर्सन है, ये तो पता चला दंगे करवा दे अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर। और बात यहाँ पर उसकी नहीं है कि मतलब हम 40 मिनट 50 मिनट के लिए उधर कैसे दिखाकर आ रहे हैं अपने आप को, हमें चीज़ें पता भी होनी चाहिए। धर्म के मामले में हम वैसे बात नहीं कर सकते जैसे लोग घरों पे बैठ के गवारों की तरह बात करते हैं, एक अखबार पकड़ लिया और सुबह चाय का ग्लास पकड़ लिया और कुछ भी बकने लग गए, भौंकने लग गए। धर्म के मामले के अंदर सबसे पहले हमें हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड उठाना पड़ेगा, संविधान। क्यों उठाना पड़ेगा? पूरी जिंदगी जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद, इंडियन पुलिस सर्विस में आने के बाद, या किसी भी चीज़ में आने के मतलब वो, अगर आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो, आपको छापा मारना है, आपको खबर मिली है कहीं से किसी मंदिर के अंदर कोई धांधलेबाजी चल रही है, एक उसके कमरे के अंदर करोड़ों रुपए की वो चल रही है, आप उधर की चीज़ों का, उस धार्मिक स्थल की रिस्पेक्ट करते हुए अंदर घुसोगे ना पूरा का पूरा, या फिर गोलियां चलाना शुरू कर दोगे उस मंदिर गुरुद्वारे पे? बताओ। इंदिरा का, बताओ बताओ। हाँ पूछो पूछो। ठीक है। यार उन्होंने, हाँ मैं बताता हूँ उन्होंने रिलीजन टर्म तो कभी बोला ही नहीं, आपने देखा होगा आशमा, ये चीज़ आप भूल रहे हो। उन वो खुद भी कहते थे कि ये धर्म नहीं है, हमारी सिर्फ एक टीचिंग है, उनके मरने के बाद इनके फॉलोअर्स ने इसको धार्मिक रूप दे दिया। गुरु नानक जी के टाइम पर कभी भी कोई गुरुद्वारा नहीं था, वर्धमान महावीरा के टाइम पर और गौतम बुद्ध के टाइम पर कभी भी कोई स्तूपा या मोनास्ट्री जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, वो तो नॉर्मली आपको पता है केव गुफाओं वगैरह में रुकते थे। ये लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं ना, फॉलोअर्स क्या मान के बैठ जाते हैं, जैसे आपने ओ माय गॉड देखी होगी, वो अक्षय कुमार बींगा श्री कृष्ण उनको समझाता है, परेश रावल को, कभी भी लोगों से उनका धर्म मत छीनना, वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। यही चीज़ इनके साथ हुई। इन्होंने धर्म नहीं छीना किसी से, लेकिन इनके इनके फॉलोअर्स ने कि इनकी टीचिंग्स प्रिजर्व रहनी चाहिए, तो अब वो प्रिजर्व रहनी चाहिए तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इनका नाम जुड़ा होना चाहिए, इनकी मूर्ति होनी चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए, इनकी निशानी होनी चाहिए। होते 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 भक्त इतने जुड़ गए, इन्हीं की भक्ति स्टार्ट करने लग गए। और अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको आशना, लोग आज भी, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, इनकी भक्ति ही करते रह जाते हैं। अगेन, जो बेचारे ये प्रिंसिपल्स जो जिस पे फोकस करके गए थे, उन प्रिंसिपल्स को खो दिया। क्या सारे हिंदूज, अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी को माने, क्या सारे हिंदूज ऐसे हैं जैसे किसी भी धर्म के अंदर, मैं हिंदू हिंदू कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ब्रॉडर एम्ब्रेला, मुझे बताओ, शराब शराब, धूम्रपान और नॉनवेज खाना वर्जित है कि नहीं है? बताओ जरा। किलिंग करके खाना, हत्या करके खाना सही चीज है कि गलत चीज है? सबने एम्फोसाइज करा कि नहीं करा है? धूम्रपान करना ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? इनमें से कौन से रिलीजन ने प्रेस करा है कि नॉनवेज खाओ, सिगरेट पियो या दारू पियो? बता दो जरा मुझे। गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा है क्या? वर्धमान महावीरा जी ने ऐसा कहा है क्या? गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा है क्या? किसी हिंदू ग्रंथ के अंदर ऐसा लिखा है क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता, रामायण, महाभारत, कहीं ऐसा लिखा है क्या कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये करा जा सकता है? क्या? शिव जी के कंटेक्स में? वो प्लांट होता है बेसिकली, हर चीज़ कंज्यूम करने वाली थोड़ी ना होती है। और जो उनके नशे का कंटेक्स्ट है, ये मैं भी बता देता हूँ, लोग तो आधे अधूरे ज्ञान से बातें करते हैं ना, कि किसी भी चीज़ में इतने लीन हो जाओ कि तुम्हें उसका नशा होने लगे, तुम उसके बिना रह ना पाओ। ये एक सिंबोलिज्म होता है। वेरी गुड। इसमें बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि वो भगवान के नाम पर एक नशा करने का एक्सक्यूज है। मैं लोगों से सिंपली ये बोलता हूँ आशिमा,
अगर लोगों को गिल्ट नहीं है इस चीज़ में नॉनवेज खाने में कि इससे होता है क्या, वो क्या होता है, गोल्ड फ्लेक का रोज एक डब्बा लो, एक दारू लो वोट का, घर पे मांस मच्छी ये वो सब बनवाओ, डेली जाकर मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मोनेस्ट्रीज में जाके चढ़ा कर आ जाओ। कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तुम कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद ज़िंदगी तो अपनी इमेजिन देख लेना कितनी अच्छी हो जाएगी, या खानदान के ऊपर कितने बेटर बेटर असर पड़ेंगे वो भी देख लेना। कैसे अनलिमिटेड रॉकेट बन जाएगा पर्सन, पैसों की गंगा बहेगी, अमर हो जाएगा। नहीं, मुस्लिम वोस्लिम खाते ही क्यों है? ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन देना पसंद करोगे आप? इसे बताओ। मुस्लिम्स क्यों खाते हैं नॉनवेज? क्या चीज़? क्योंकि कुरान शरीफ के अंदर, उस बुक के अंदर बलि को क्या ऐसा जस्टिफाई करा गया है ना, किताब के अंदर लिखा हुआ है ना। नहीं नहीं, अरे एक मिनट, अरे एक मिनट एक मिनट, लिखा हुआ है ना, लेकिन वैसे बताओ जैद, है ना, लिखा हुआ है। अब जो चीज़ फॉलो हो रही है ना आशिमा, वो बुक के अकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वहां पर एक मस्ट नहीं है कि खाना ही खाना है। वहां पर वो चीज़ जस्टिफ देखो, मैं एक बात बताता हूँ। मैं एक मतलब किसी की भावनाओं को आहट नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा समझने की कोशिश करो सब लोग। जो बलि शब्द है ना, कि कुर्बानी देना, इस्लाम के अंदर बोलते हैं जैद कुर्बानी देना। लेकिन जैद एक बात बताओ, कुर्बानियां तो फिर हिंदू कंटेक्स्ट में भी इतिहास में बहुत दी गई हैं। पूजा जब होती है भवानी माँ की या काली माँ की, मछली और ये सब चढ़ता नहीं है क्या? बताना जरा आशिमा। और क्या आपने जब पद्मावत देखी होगी तो वो जंग पे जाने से पहले वो क्या कहते हैं, ये बकरे के गर्दन नहीं काटते हैं? और ये तो बहुत सारी जगहों पर होता है हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। ईश्वर तुमसे ईश्वर तुमसे बस ये एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, हर किसी धर्म का चाहे कोई भी नाम दे दो फिर उनको, गुरु नानक जी कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे विष्णु कह लो, चाहे शिवा कह लो, चाहे गौतम बुद्ध जी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, भगवान की कोई भी नाम दे दो आप, ठीक है, जीसस क्राइस्ट कह लो चाहे। वहां पर अगर किसी चीज में कहीं पर कुछ लिखा भी हुआ है, तो ईश्वर तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता है, जब उसने तुम्हें इतना कुछ दिया है तो सबसे ऊपर खोपड़ी के अंदर एक बुद्धि दी है कि तुम अपने सरकमस्टांसेस के बेसिस पर डिसाइड कर लो ये वाली चीज की जस्टिफिएबल है कि नहीं है। इसका मतलब तो इंसान यही है ना मयूर, कि डार्विनिज्म के प्रिंसिपल पर चलते हुए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल पर चलते हुए अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ भी करेगा। इसका मतलब बताओ। और ये एक जमाने की ना, ये एक जमाने की जमाना कह रहा हूं मैं, ये एक जमाना प्लस जोग्राफिकल टेरिटरीज की मजबूरी हुआ करती थी। जो समुद्री इलाके थे, आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि आज भी हैं, जो सूखी जगह रेगिस्तानी वाली जगह हैं, जैसे सेंट्रल एशिया वगैरह, सऊदी अरेबिया, जहां पर कुछ अवेलेबल नहीं है, तो वो फिश खाएंगे समुद्र के किनारे किनारे वाले जो आइलैंड कंट्रीज हैं, और वो नॉनवेज वगैरह कैमल्स को वगैरह मार मार कर खाएंगे। लेकिन ये उस जमाने की नीड थी। लेकिन जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज है, भगवान इतनी बुद्धि तो दे रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है तो तुम्हें जबरदस्ती मारकर क्यों खाना है? अब इसके पीछे हाँ ये एक चीज है कि मतलब मैं किसी को वो डिमीन नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हत्या करके खाना इज नॉट गुड एट ऑल। मैं जैसा कि हर लेक्चर के अंदर बोलता रहता हूँ, हत्या करके खाना इसका मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होना। कभी वो पर्सन लॉजिकल तरीके से सोच नहीं सकता, हमेशा उसका दिमाग दो जगह टकबकाएगा। वो कभी भी फुली मोटिवेटेड होकर किसी को गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जो खुद ही भटका हुआ है वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। और उसके काम हमेशा 99% पे जाकर रुकते ही रुकते हैं। कुछ भी काम देख लेना, खुशी बहुत होएगी, सक्सेस इनिशियली मिलती रहेगी, 99 पे जाकर वो काम होएगा, टकराएगा वो किसी हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से, और नीचे आके गिरेगा वो ऑल टाइम लो। स्टॉक मार्केट की तरह, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप खाना चाहते हो या कुछ भी है तो वो आपकी मर्जी। देखिए मेरा सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि खाने से पहले अगर दम है तो फिर वो चीज़ जो खुद खा रहे हो, मुझे तो कोई गिल्ट नहीं है कि मैं कड़ी चावल, दाल चावल, आलू के पराठे, पकौड़ियाँ, चॉकलेट्स ये भगवान को चढ़ाता हूँ, वो करके मुझे तो कोई गिल्ट नहीं है, मैं तो चढ़ाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अगर दम है तो नॉन वेज दारू और सिगरेट चढ़ा कर दिखाओ।
इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।